गाइस आज हम कुछ चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। यह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता यानी जो कार्य करते हैं उन्हें हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, और कर्ता दो तरीके से, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। अब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट पहला ही, और ही का मतलब होता है वह, ये लड़के के लिए यूज होता है। ठीक है, दूसरा है शी का मतलब होता है वह, और ये लड़की के लिए यूज होता है। फिर हम देखते हैं नेम, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो नाम सिंगुलर सब्जेक्ट है। और फिर हम देखते हैं इट, और इट का मतलब होता है यह, और ये निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होता है। फिर हम देखते हैं दिस का मतलब होता है यह, और ये निर्जीव वस्तुओं के लिए लगता है। फिर प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आई का मतलब होता है मैं, और ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यू का मतलब होता है आप या तुम, और ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। वी का मतलब होता है हम, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और दे का मतलब होता है वे, और ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमने आज देखा है सब्जेक्ट। ठीक है, और अब हम देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब एक्शंस होती है, यानी क्रियाओं को हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब की पहचान सिर्फ और सिर्फ एक है, जिस शब्द के आखिरी में ना आए वो वर्ब होती है। जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, देखना, सुनना, बोलना, चलना। ठीक है, इस तरह से हम वर्ब को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। पहला तो ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है। ठीक है, और फिर इसे अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, नेम इसके साथ में हम यूज़ करते हैं, तब हमें इस वर्ब को सिंगुलर करना पड़ता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर करना पड़ता है। एस, एस और आई एस का। तो एस जिस वर्ब के आखिरी में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो वहाँ पर एस का प्रयोग करते हैं, और जहाँ वर्ब के आखिरी में ओ, आई, ई, ओ, यू यानी कि 5 स्वर जो होते हैं उनमें से कोई सा ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे गो वर्ब है और आखिरी में ओ आ रहा है, यहाँ पर हम ई एस लगाकर सिंगुलर बना देते हैं, तो गो का सिंगुलर फॉर्म गोज हो जाता है। ठीक है, और स्पीक के बाद में हम एस लगा देते हैं ताकि इसे सिंगुलर बना सकें, तो स्पीक का सिंगुलर फॉर्म स्पीक्स हो जाता है। फिर हम बात करते हैं आई ई एस की। तो आई ई एस जिन वर्ब के आखिरी में वाई आए तो हम वहाँ वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। ठीक है, और फिर हमारी वर्ब सिंगुलर बन जाती है। जैसे ट्राई, जैसे ट्राई वर्ब के आखिरी में वाई आ रहा है, और इस वाई को हटाकर हम आई एस का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, तो ये हो जाता है ट्राई का ट्राइस, तो ये सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्रकार, और फिर हमने देखा वर्ब, और वर्ब ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है देखा, और फिर हमने देखा कि इसे सिंगुलर कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। हमारे पास बच गया ऑब्जेक्ट मतलब रिसीवर मतलब जिन पर काम किया जाता है, जिन्हें हिंदी में हम कारक बोलते हैं। जैसे कि स्कूल, कॉलेज, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर पुस्तक ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, मैं टीवी देख रहा हूँ, यहाँ पर टीवी ऑब्जेक्ट हो गया। तो आज के लिए हमारी क्लासेस यहीं तक हैं। ठीक है, बने रहिए जितेंद्र जी इंग्लिश चैनल से और सीखते रहिए नए नए तरीके स्पीकिंग के। थैंक यू वेरी मच।